अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स एंड चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाकिस्तान की मोस्ट सेलिंग क्रॉसओवर एसयूवी जो कि है किया स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव 2022 मॉडल का रिव्यू। अब किया स्पोर्टेज पाकिस्तान में 2019 में ही लॉन्च हो गई थी 3 मेन वेरिएंट्स के साथ, जैसे कि ऑल व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव एंड अल्फा। अल्फा इसका बिल्कुल बेस वेरिएंट है जिसमें बहुत सारे फीचर्स वगैरह भी मिसिंग है। इसके अलावा ये कोरियन ब्रांड है, हमें मिलता भी है इसमें 2000 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जिसकी फ्यूल एवरेज भी जो बनस्बत चाइनीज़ ब्रांड की गाड़ियाँ आ रही है उनसे काफ़ी हद तक बेहतर भी है। डीलरशिप वगैरह भी जो है इसके हर जगह पे, मतलब हर सिटी में भी अवेलेबल है। सो ये स्पोर्टेज की 4th जनरेशन है जिसकी प्रोडक्शन 2015 में ही स्टार्ट हो गई थी। अब आजकल इन गाड़ियों की बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चल रही है। और आज जो हमारे सामने गाड़ी खड़ी है ये है 2022 का मॉडल है और ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है एंड ये फॉर सेल भी है और लिस्टेड है व्हील्स प्रो के पास। व्हील्स प्रो की लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। डिमांड की बात की जाए तो इसकी डिमांड है 80 और हाँ ये 24,000 ड्रिवन है। टोटल जेन्युइन कंडीशन में है। इसके अलावा अगर आप लोगों में से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हील्स प्रो की डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोग मेरे चैनल कारसन के ऊपर ने तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी रिव्यूज़ आप लोगों से मिस ना हो सके। सो लेट्स स्टार्ट अप विद द रिव्यू। ये है 4th जनरेशन किया स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव का फ्रंट लुक। इसके जितने भी वेरिएंट्स आते हैं वो फ्रंट साइड से सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं, बट अल्फा के हेडलाइट ज़रा से डिफरेंट होते हैं। सो इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे टुक्कर लेंस भी दी गई है जो कि इसकी साइड प्रोफाइल पे भी कंटिन्यू है। बम्पर में ही किया का लोगो मिल जाएगा। किया की सिग्नेचर ग्रिल जिसको टाइगर नोज ग्रिल भी कहा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है। हेडलाइट्स की बात की जाए तो ये है एलईडी प्रोजेक्शन स्मोक हेडलैम्प्स जिनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है। डे टाइम रनिंग एलईडीज़ का भी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये कंप्लीट एलईडीज़ के साथ है। बम्पर में फॉग लैंप्स मिल जाते हैं जो कि हेलोजन बल्ब के साथ है। 4 पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे क्रोम गार्निश का भी यूज़ किया है। लोअर ग्रिल मिल जाएगी जो कि एज अ वेंटिलेशन का काम करेगी। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में जो है पार्किंग सेंसर्स फ्रंट और रेयर बम्पर्स में मिल जाते हैं। अल्फा के जो हेडलाइट्स है वो ज़रा से डिफरेंट होते हैं, बाकी तकरीबन सारे ही वेरिएंट सेम ही लुक प्रोवाइड करती है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो किया स्पोर्टेज ओवरऑल एक क्रॉसओवर टाइप है। इसके अलावा ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट भी है AWD, तो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाती हैं। लुक वाइज भी बहुत ही बेस्ट है। अलॉय व्हील्स की बात की जाए तो इसमें दिए जाते हैं किया की तरफ से स्टैंडर्ड 18 इंच अलॉय व्हील्स, 225/50 R18 टायर प्रोफाइल, ABS, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें स्टैंडर्ड है। साइड स्कर्ट्स मिल जाती हैं। साइड स्कर्ट्स स्लाइड क्लैडिंग के साथ कंटिन्यू मिल जाती हैं क्योंकि एक क्रॉसओवर एसयूवी है। फेंडर के ऊपर AWD की बैजिंग दी है। साइड मिरर्स की बात की जाए तो ये है रिट्रैक्टेबल पावर्ड साइड मिरर्स विद टर्न सिग्नल्स, इनमें फोल्ड अनफोल्ड का भी फीचर दिया हुआ है। इसके अलावा सनवाइजर्स इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए गए हैं। इसके विंडोज़ के आसपास यहाँ पे क्रोम का भी यूज़ किया हुआ है जो कि 360 कंटिन्यू है। रूफ रेल्स मिल जाएगी। पैनोरामिक सनरूफ FWD और AWD में मिल जाता है, अल्फ़ा में नहीं दिया जाता। इसके अलावा यहाँ पे स्मार्ट एंट्री का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसके जो डोर हैंडल्स है ये क्रोम फिनिशिंग के साथ आते हैं एंड ये किया स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव के साथ भी आती है। और यहाँ पे रेयर साइड पे भी ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया हुआ है। इसमें ABS, इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड आती हैं। तो कुछ इस तरह की साइड प्रोफाइल की लुक प्रोवाइड की है। बैक लुक की बात की जाए तो डिसेंट सी लुक हमें यहाँ पे मिल रही है। इसके अलावा इसमें जितने भी वेरिएंट्स आते हैं वो रेड साइड से सेम ही लुक प्रोवाइड करती है। खैर ये ऑल व्हील ड्राइव है तो इसके रूफ के ऊपर यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। स्पॉइलर है विद हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प। इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है ये आफ्टर मार्केट टिंटेड है। वाइपर मिल जाएगा विद हिडन वॉशर। अब साथ ही अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे किया का लोगो मिल जाएगा और इसमें प्री इंस्टॉल कैमरा भी आता है। टेल लाइट्स की बात की जाए तो इसकी जो टेल लाइट्स है ये कंप्लीट LEDs के साथ है और ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लुक भी प्रोवाइड करती हैं स्पेशली रात के वक्त। इसके अलावा इसके बम्पर्स में जो है 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। रिवर्स लाइट विद रिफ्लेक्टर्स एंड सिंगल एग्जॉस्ट के साथ आती है। फेक डिफ्यूज़र, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके जितने भी वेरिएंट्स आते हैं वो रेड साइड से सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे कोई बैचेस वगैरह का भी फ़र्क नहीं है। अगर बात की जाए इसके रेयर लुक की तो ओवरऑल जो है ना बेस्ट लुक प्रोवाइड कर रही है। इंटीरियर की बात की जाए तो स्पोर्टेज का इंटीरियर गोल्ड ऑन कलर में है। इसका ओवरऑल जो डिज़ाइन है ये काफ़ी ओल्ड है। खैर बात की जाए ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है AWD, तो इसमें बहुत सारे फीचर्स भी दिए हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो ये है किया का 3 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद लेदर स्टिचिंग, एयर बैग की एडजस्टेबल भी है।
इसके राइट स्पोक से आप क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट कर सकते हैं, स्पीडोमीटर को भी नेविगेट कर सकते हैं। इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल से ऑटोमेटिक हेडलैम्प का भी ऑप्शन दिया है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में एयर वेंट दिया जाता है। मीटर की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। टेल गेट का यहाँ पे बटन दिया है। ड्राइवर साइड के कंट्रोल्स की बात की जाए यानी डोर कार्ड्स की, तो ये भी इसके बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती हैं। मैट सिल्वर फिनिशिंग के साथ डोर हैंडल्स, ट्विटर्स मिल जाएंगे। साइड विंडोज इसकी पावर्ड है, ड्राइवर फुली पावर्ड है। साइड मिरर्स में फोल्ड अनफोल्ड का भी फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा नीचे वाली साइड पे बोतल होल्डर और स्पीकर ग्रिल दी जाती है और यहाँ पे एक लाइट भी दी है। सीट्स की बात की जाए तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है विद लंबर सपोर्ट। अब स्पीडोमीटर की बात की जाए तो इसका जो ओवरऑल स्पीडोमीटर है ये भी काफ़ी सिंपल सा है। ये पुश स्टार्ट के साथ आती है। सो इसके जो मेन स्पीडोमीटर है इसके लेफ्ट साइड पे आरपीएम है, उसके बाद जो है टेम्परेचर सेंटर में एमआईडी डिस्प्ले, राइट साइड पे 240 स्पीडोमीटर और फ्यूल की गेज मिल जाएगी। इसी एमआईडी डिस्प्ले में बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह भी मिल जाती है, जैसे कि सर्विस रिक्वायर्ड है भी इसमें। ये टोटल चली भी है 25,000। फ्यूल इकोनॉमी, इस तरह के जो फ्यूल के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। ट्रिप एयर डोर अगर आप लोग को ओपन है, लाइट्स की सेटिंग्स कर सकते हैं। डोर्स जो ऑटोमेटिक है उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाती है। इसके अलावा ड्राइवर असिस्टेंस है। मुख्तलिफ से इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाती है जिसको आप इजीली यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। लाइट्स वगैरह जो है इसमें ऑटो ऑन ऑफ फीचर के साथ भी आती हैं, साउंड को कर सकते हैं, सर्विस वगैरह को, तो तमाम इंफॉर्मेशन इसी डिस्प्ले में प्रोवाइड की गई है। इसी के साथ ही इसमें जो पेट्रोल की रेंज है वो भी दिखाई गई, आउटसाइड टेम्परेचर है और इसमें आते हैं टोटल 3 मोड जो कि इको, स्पोर्ट और इस तरह के जो मोड वगैरह भी मिल जाते हैं। बाकी इसका ओवरऑल जो स्पीडोमीटर है वो काफ़ी सिंपल और डिसेंट सा इसमें दिया हुआ है। अभी मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली सॉफ्ट प्लास्टिक का ही यूज़ हुआ है और इसमें आते हैं 2 एयरबैग्स, एक स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, दूसरा डैशबोर्ड के ऊपर। इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये काफ़ी छोटे साइज़ का है और कुछ खास नहीं लगता है। इसके दोनों साइडों पे एयर वेंट है और इसी की मदद से आप इसके एसी कंट्रोल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें ब्लूटूथ वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग इसमें फिर एंड्रॉयड ही लगवा लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी छोटे साइज़ का है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसके जो मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं और ये पुश स्टार्ट का बटन लेफ्ट साइड पे है। इसी के साथ ही हैज़र्ड का बटन है नीचे वाली साइड पे। यहाँ पे एसी कंट्रोल्स वगैरह दिए। इसमें आता है डिजिटल डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो कि बहुत ही अच्छे फीचर भी है। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट दी हुई है, 12 वोल्ट का है। इसमें वायरलेस वगैरह नहीं आता और ये आती है टिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन के साथ, यानी मैनुअली और ऑटो भी इसमें आप लोग चला सकते हैं। और इसी के साथ ही इसमें आप लोगों को जो है कुछ मोड्स वगैरह भी मिल जाते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। नॉर्मल है, फिर इको है, फिर स्पोर्ट है। स्पोर्ट में फिर ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाती है। ये डिफ लॉक का बटन आ गया, डाउन हिल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड पार्किंग सेंसर्स का यहाँ पे बटन दिया है। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, साथ ही मैट सिल्वर फिनिशिंग का यहाँ पे यूज़ हुआ है। आर्मरेस्ट की बात की जाए तो ये भी काफ़ी बड़े साइज़ का है, यहाँ पे लेदर का यूज़ हुआ है। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो इसमें एक हैलोजन के बल्ब की लाइट भी प्रोवाइड की गई है। इसी के साथ ही रेयर व्यू मिरर की बात की जाए तो ये इसमें ऑटो डिमिंग का आता है जो कि ग्रैंडी में भी मिल जाता है। ये एक अच्छी सी चीज़ है, अमूमन कुछ गाड़ियों में नहीं मिलती। ये इसके सन ग्लासेस होल्डर आ गया, इसमें रूफ लाइट्स वगैरह दी गई हैं। सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं क्योंकि इसमें आता है पैनोरामिक सनरूफ। पैनोरामिक सनरूफ का जो ट्रेंड है वो किया स्पोर्टेज से ही स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा ड्राइवर साइड के जो वाइनिटी मिरर्स है वो भी इसमें मिल जाते हैं। मैनुअल ऑटो लाइट के साथ नहीं है, मतलब मैनुअल लाइट के साथ है, ऑटो लाइट के साथ नहीं है। खैर दोनों साइडों पे अवेलेबल है। ओवरऑल डैशबोर्ड के जो व्यू देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट व्यू भी है, लेकिन ओवरऑल डैशबोर्ड का डिज़ाइन थोड़ा सा ओल्ड लगता है। अब खैर अब अगर आप मार्केट में चले जाए तो बहुत ही न्यू डिज़ाइन हमें गाड़ियों में मिल रहा है, तो किया स्पोर्टेज का जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ओल्ड लगता है। सीट्स की बात की जाए तो AWD में जो है लेदर की सीट्स आती है, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है, लंबर सपोर्ट के साथ भी है, हीटेड और इस तरह के इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं आते। रेयर कैबिन की बात की जाए तो यहाँ पे इजीली 3 लोग भी बैठ सकते हैं, नहीं तो 2 लोगों के लिए बेस्ट है। हर पैसेंजर के लिए यहाँ पे इंडिविजुअल हेडरेस्ट भी यहाँ पे दिए हैं, सेंटर में आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। रेयर पैसेंजर के लिए 2 एयर वेंट मिल जाते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे 12 वोल्ट और USB की सॉकेट वगैरह दी हुई है, मोबाइल वगैरह भी इजीली यहाँ से लगा सकते हैं। अभी कैबिन स्पेस की बात की जाए तो इसकी अच्छी खासी है, इसमें पैनोरामिक रूफ भी मिल जाता है, रूफ लाइट्स वगैरह भी दी गई हैं। तो ओवरऑल जो कैबिन स्पेस है वो किया स्पोर्टेज की काफ़ी हद तक बेहतर भी है। किया स्पोर्टेज में टेल गेट ऑटोमेटिक मिल जाता है, आप की फॉग की मदद से इसको ओपन कर सकते हैं।
तो ये ऑल द वे अप ही चला जाता है। अभी बूट स्पेस की बात की जाए तो वो इसकी अच्छी खासी है, इसमें स्पेयर व्हील वगैरह भी मिल जाता है, यहाँ पे शेड वगैरह दिए हुए हैं जो कि अमूमन एसयूवीज टाइप में मिल ही जाता है। स्पेयर व्हील इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें मिल ही जाता है और ये रिम की तरह ही है, एलईडी के साथ यहाँ पे लाइट प्रोवाइड की गई है। इसमें इजीली 3 से 4 लोगों का सामान इजीली फिट आ सकता है। टेल गेट भी इसमें पावर्ड मिल जाता है जो कि आजकल एक ट्रेंड भी बन चुका है। इवन अब गाड़ी में भी इस तरह के जो टेल गेट है अब वो ऑटोमेटिक आते हैं, तो अच्छी बात है, ये चीज़ें गाड़ियों में होनी चाहिए, लोग पसंद करते हैं। आफ्टर मार्केट ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कम ऐड होती है। इंजन की बात की जाए तो किया स्पोर्टेज में लगा हुआ है किया का इनलाइन 4 सिलेंडर वाला डॉक 16 वेल्व इंजन जो कि 2000 सीसी है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। प्रोड्यूस करती है 155 हॉर्स पावर, साथ ही 195 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। फ्यूल एवरेज की बात की जाए, क्योंकि ये नॉन टर्बो में आती है, तो फ्यूल एवरेज तकरीबन ईजिली 10 to 11 भी प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन आपके चलाने पे भी डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी चलाते हैं। और इस इंजन की खास बात यह है कि सेम ही इंजन टूसान में भी मिल जाता है, एलेंट्रा में भी। एलेंट्रा में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटी भी है, क्योंकि सेडान कैटेगरी में आती है। ये आती है ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ भी है। इसके अलावा इसके बॉनेट के इनर साइड पे अच्छा खासा इंसुलेशन का भी यूज़ किया हुआ है, जिससे हीट भी कम हो जाती है, साउंड वगैरह भी काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। इंसुलेशन का यूज़ इंजन बे वाली साइड पे भी अच्छा खासा यूज़ हुआ है। एबीएस, एयरबैग्स, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड है। अच्छा, तो व्यूअर्स कैसी लगी आप लोगों को ये किया स्पोर्टेज 2022 मॉडल ऑल व्हील ड्राइव? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।